तरक्की के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन अरबों डॉलर की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। मुआशी इस्तेहकाम की राहें हमवार होंगी। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान और अरब इमारात के दरमियान मुआहदे को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नया बाब करार दे दिया। अपने बयान में कहा, UAE की सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत को एक नई जहत देगी। एहसन बख्तावरी कुवैत से भी सरमायाकारी मुआहदे खुश उसलूबी से तय पाने के लिए पुरुमीद। मुआशी पॉलिसियों की तसलसल बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तय पाने वाले समझौतों से दो तरफा ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज हुआ है। वजीर आजम ने अवाम को इस अहम पेशरफ से गुज़िश्ता रात आगाह किया। पाकिस्तान में हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। वजीर इत्तलात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अरबों डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के मुआहदों की मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होना शुरू हो गए। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार, नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा, 60,730 पॉइंट्स पर मार्केट बंद। मुआशी महाज से एक और खुशखबरी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी। रकम पंजाब में पानी की फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। ADB और आलमी बैंक मजमूई तौर पर 2 अरब डॉलर्स फराहम करेंगे। महंगाई की लहर के बावजूद पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया गया। दादोशुमार की आलमी तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान में खुराक और दीगर अशिया ज़रूरियात निहायत अर्जा नरखों पर दस्तयाब हैं। महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त में वेनेजुएला पहले, शाम दूसरे और लेबनान तीसरे नंबर पर है। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदूमशुमारी के बाद इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। हल्का बंदियों की अशाख 30 नवंबर को होगी। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 1024 एतराज़ात सुने गए। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह का केस। ओन चौधरी और मुफ्ती सईद ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। अदालत को बताया कि PTI चेयरमैन को बताया गया था कि साल के पहले रोज निकाह की सूरत में वजारत उज़्मा उनका मुकद्दर होगी। पेशगोई के पेश नजर इद्दत में ही निकाह कर लिया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। जज अबुल हस्सास जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायल कहाँ हो रहा है, बस अवाम और मीडिया को अदालती कार्रवाई तक रसाई होनी चाहिए। ये बुनियादी हक है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने की दरख्वास्त का मामला। खुसूसी अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक SOPs भी जमा करवाने की हिदायत। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस। PTI वकला ने आज भी जवाब इलेक्शन कमीशन को जमा न कराया। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और मिनॉरिटी विंग के अहदेदारों और कारकुनों की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से MSF और मिनॉरिटी विंग की कारकर्दगी का जायजा। चीफ ऑर्गेनाइजर की इंतखाबात में नौजवानों और मिनॉरिटी विंग की भरपूर शिरकत और शमूलियत को यकीनी बनाने की हिदायत।
नून लीग अवाम की मदद से 2/3 अक्सरियत से इंतखाबी मैदान में फतह हासिल करेगी। मौका मिला तो दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे। नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ का आज़म। पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात में इलेक्शन की भरपूर तैयारी करने की हिदायत। जब शेड्यूल आएगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे और हर डिवीज़न या जिधर भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में अवामी जलसों से अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए खिताब वहाँ पे जो है उनके लिए मुहिम चलाएंगे। इसी अवस्था में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई कि जो तमाम या जो है पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके साथ बातचीत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। जियाले रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कामयाबी के बाद नंबर गेम सब मिलकर पूरी करेंगे। मंशूर पर इंतखाबात लड़ने वालों को सहारों की जरूरत नहीं पड़ती। जर्मन सफीर की चेयरमैन पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात, सियासी सूरत हाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर तबादला ख्याल। पेशकदमी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अहकाम के बावजूद FIA 15 अहम केसेस की तहकीकात मुकम्मल न कर सका। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने 3 बार जवाब तलब किया लेकिन खामोशी बरकरार रही। कौमी असम्बली की तहलील के बाद से सूरत हाल जूं की तूं है। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कंपनीज को सील कर दिया। रिकवरी के लिए नोटिस। तर्जुमान PRA कहते हैं महसूल अदा न करने के वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद होगी या नहीं, नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने दौरान समात ब्रीफिंग में बताया 474 अरब की सरमायाकारी से लोड शेडिंग फ्री फीडर्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 70% की। पैदावार में 1957% इजाफा हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। मैपको और गैपको रीजन में कार्रवाइयों के दौरान 15,000 से जायद मुलजमान को धर लिया गया। 1.5 अरब के जुर्माने भी आयद। वजारत कौमी सेहत की जेर निगरानी मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी है। 4 करोड़ 43 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का मकसद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमारों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखना है। जहरीले धुएं का राज, सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। रोशनियों के शहर को भी स्मोग ने गहना कर दिया। कराची आलूदा शहरों की आलमी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 हो गया। स्मॉग के मुज़र असरात से बचाव का मिशन। पंजाब के स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। तकरीबात का इनकाद इंतजामिया की पेशगी इजाजत से मशरूत। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए एक और बड़ा फैसला। तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर फैक्ट्रियों को सील करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब पर डेंगू के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 5 केस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों में से 2 की हालत तशवीशनाक। रवां सीजन मुतासरा अफराद की तादाद 2673 हो गई।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का इनखला, मजीद 1493 गैर मुल्की वापस चले गए। 347 मर्द, 358 खवातीन और 788 बच्चों पर मुश्तमिल 393 खानदानों को 20 गाड़ियों के काफिले में वापस भिजवाया गया। अवाम पाकिस्तान ने गैर मुल्कियों के इनखला को मुस्तहसन इक़दाम करार दे दिया। कहा, गैर मुल्कियों की वापसी के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन कायम हो चुका। वापस जाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। दोनों ममालिक के बासी अनथक मेहनत से इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करें। और शेखुपुरा में खुशबुओं का एक नगर आबाद, फारूकाबाद में फूलों की नुमाइश, दिलकश रंगों का मेला सज गया। रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की तवज्जो का मरकज, मुख्तलिफ अक़साम और रंगों के दीदा से फूलों ने देखने वालों पर सेहत तारी कर दिया।